वेलकम। सो इन कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट वीडियो हमने उसमें कहाँ तक पहुँचा था? रिकॉर्डिंग एंड उसके बाद क्लासीफाइंग के बाद हम लोग अभी रीड करेंगे समराइजिंग मतलब ब्रीफ करना, छोटा करना। वो बहुत ज़रूरी होता है। एक ट्रांजैक्शन में बहुत सारी चीज़ लिखने पड़ता है, बट उसको हम इन ब्रीफ एक शॉर्ट फॉर्म में लिखने का कोशिश करेंगे। इस कॉल द समराइजिंग। क्लियर? तो समराइजिंग को हम लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? इट्स कॉल्ड द नरेशन, NARRATION। जैसे हमने अभी तुरंत लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट प्राइमरी एंट्री इज कॉल्ड द जर्नल। जर्नल को हम लोग क्या करेंगे? किसी से पैसे आया, किसी को हमने मटेरियल दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने सेल किया। किसी से हमने पैसे दिया और मटेरियल लिया, इसका मतलब क्या हुआ? इज कॉल्ड द परचेज। तो परचेज हुआ या सेल हुआ, वॉट एवर इट इज, तो हमें उसको एक समराइज डेफिनेशन देने पड़ेंगे उसके नीचे कि हमने इस केस में और इस दिन इस मटेरियल को परचेज किया था इस रेट में इतना किलो। तो वो क्या करेंगे? 5 साल 4 साल बाद हम कभी भी हम इसको जरूरत पड़े, वी कैन आइडेंटिफाई वेरी क्लियरफुली। सो गो टू द बुक। समराइजिंग दिस इन्वॉल्व व्हाट? Presenting the classified data in the manner which is understandable and useful for the internal as well as the external use of the accounting statement. Point क्या बोल रहा है? The process lead to the preparations of the following statement: trial balance, trading and profit and loss account, or statement of profit and loss account, and the balance sheet. तो समराइज कैसे करेंगे उसकी यहाँ पे डेफिनेशन बताया गया कि हम उसको एक समरी दिस बनाएंगे। उसके बाद हम उसको एक छोटा सा फॉर्मेट में ले लेंगे जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फर्स्ट अकाउंटिंग में कैसे समराइज होता है? फर्स्ट हो गया जर्नल, सेकेंड हो गया उसको लेजर में पोस्टिंग, थर्ड हो जाता है उसको बोला जाता है बैलेंसिंग। अभी खाली इसको सुन के रखो, and this will be elaborately discussed in the next topic when we will go for the particular topic में। तो journal, ledger posting, balancing, making the trial, making the profit and loss account or statement of financial account, and last and very least and very important that is called the balance sheet। तो ये पूरा जो एक समराइजिंग हुआ स्टेप्स को, इस स्टेप्स को फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से भी जाना जाता है और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से नाम से जाना जाता है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग जाओगे, आगे जाके अकाउंटेंट बनोगे, चीफ एग्जीक्यूटिव बनोगे, अकाउंट्स में काम करोगे, तो दीज आर द सिनॉप्सिस और समराइजिंग स्टेप: जर्नल, लेजर, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसके बाद जो पार्ट आता है इज कॉल्ड द मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। ये तक बैलेंस शीट तक इज द अकाउंटेंट पार्ट होता है। क्लियर? समराइजिंग के बाद हम कहाँ पहुंचेंगे? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस। एनालिसिस में क्या बोला है? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ द फाइनेंशियल डाटा आर द कैरिड आउट so that the useful financial data can make the meaningful judgment of the profitability and financial positions of the business. This help in planning for the future in a better way. दोबारा पढ़ रहा हूँ, रीड कर लो एक बार। Analysis and the interpretations of the financial data are carried out so that, carried out नया वर्ड मिल गया, CARRIED, carried out। अब इसको क्या बोला जाता है? जैसे देखो, आज हमने कैश ट्रांजैक्शन किया, क्रेडिट ट्रांजैक्शन किया, किसी से पैसे लेना है, किसी को पैसे देना है, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया। फाइनेंशियल ईयर खत्म कब होता है? बिजनेस स्टार्ट होता है जनरली 99% अप्रैल 1 स्टार्ट होता है। जैसे 2021 में हम लोग अभी है, तो इसका अकाउंटिंग ईयर क्या होगा? 2021 से लेके 2022 इस कॉल का फाइनेंशियल ईयर। तो 2021 से लेके 2022। अब 21 में कब स्टार्ट हो रहा है? ये चालू होता है 1/4/2021, खत्म कब होगा? 31 मार्च 2022। दिस इज द 12 मंथ फैक्टर। तो ये ध्यान रखना, फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका होगा अप्रैल से लेके नेक्स्ट ईयर की मार्च। जैसे अभी हम लोग कहाँ पे खड़े हैं? 2022
2021 से लेके 2022 इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हम इसको समराइज करेंगे। इसमें जिससे मेरे को लेना है 31 मार्च में जब मैं पहुंच गया, किसी को पैसे देना है हम दे नहीं पाया, किसी से पैसे लेना है आया नहीं है, हम इसको क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर देंगे। इसको हम छोड़ नहीं सकते, छोड़ने से तो मेरा नुकसान है। तो ये शुड बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर कब से चालू होगा, फिर अप्रैल 22 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 23 में जाके वो खत्म हो जाएगा। जैसे तुम लोगों की बोर्ड की एग्जाम, आज तुम लोग क्लास 11 में हो तो 21-22 तुम लोग क्लास 11 में, 22-23 तुम लोग क्लास 12 में, तो 22-23 मार्च के 23 के बाद तुम लोगों की बोर्ड की एग्जाम होगा क्लास 12 में। तो तुम लोगों का बैच क्या बोला जाएगा, 22-23 की बैच तुम लोग, और यू आर द बैच फ्रॉम 21-22, 22-23 बैच। तो 21-22 में तुम लोग क्लास 11 में हो, 22-23 में तुम लोग क्लास 12 में जाओगे एंड योर बोर्ड एग्जामिनेशन, तुम लोग का बोर्ड की कॉपी में मार्कशीट में लिखा आएगा 22-23 ईयर्स। क्लियर? तो उस पीरियड में जितना भी मेरा लेन देन हो रखा है जो जीरो हो गया, नो प्रॉब्लम, जिसमें मेरा बैलेंस पड़ा हुआ है उस बैलेंस को अगले साल के लिए हम ट्रांसफर कर देंगे। इस कॉल द इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस करना एंड इंटरप्रिटेट करना फॉर द नेक्स्ट ईयर। लास्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब जैसे मैं तुम लोगों को कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ऑल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन जनरली किसको किया जाता है, मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट को हम कौन कम्युनिकेशन करेगा, जो अकाउंट्स पीपल बना हुआ है, जो अकाउंट्स पीपल ऑर्गेनाइजेशन में बैठा हुआ है, वो सारे चीज़ को बनाएंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे, प्रॉफिट बनाएंगे, लॉस बनाएंगे, व्हाट एवर जो मैंने डिस्कस किया, जर्नल बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, फिर बैलेंसिंग करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बना के कम्युनिकेशन कर देंगे। किसको, हायर अथॉरिटी, जो मैनेजमेंट स्टाफ है उसके ऊपर उन लोग स्टडी करेंगे। स्टडी करके अगले साल की प्रोजेक्टेड और बजटेड अकाउंट को उन लोग बनाएंगे कि प्रॉफिट हुआ कैसे हुआ, प्रॉफिट को और कैसे बढ़ाया जाए, अगर कहीं पे कुछ खर्चा ज़्यादा हो रहा है तो क्यों ज़्यादा हो रहा है, कुछ खर्चे को क्या, तो दैट इज द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। उसको वहाँ पे जाके एडजस्ट करके फिर हम लोग नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करते हैं। तभी यहाँ पे बोला है कम्युनिकेशन। तो फाइनली द अकाउंटिंग फंक्शन इन्वॉल्व द कम्युनिकेशंस, द फाइनेंशियल डाटा, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द यूजर। यूजर कौन है, मैनेजमेंट, एज वेल एज द एक्सटर्नल भी है, इंटरनल में। इंटरनल में मैनेजमेंट हो गया, एक्सटर्नल में कौन है, हमारे जो डेटर्स हैं, हमारे जो क्रेडिटर्स हैं, हमारे जो स्टॉक होल्डर है। अब स्टॉक होल्डर क्या है बाद में बताऊंगा, खाली है सुन के रखो। देयर आर द टू यूजर, वन इज द इंटरनल एंड अदर इज द एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर बाहर वाले, उनको भी ये सारे इंफॉर्मेशन जरूरत पड़ता है, बट सबको नहीं, ऐसे नहीं कि पब्लिक के रास्ते में घूमने सबको। Those who are related with the particular industry organizations, उसको भी ये चीज की जरूरत पड़ता है। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। इज अ वेरी शॉर्ट फॉर्म में मैंने समझाया, इसकी लॉन्ग फॉर्म में जाने का जरूरत नहीं है। जितना PDF है उसको पहले पढ़ लो, जो मैंने अभी समझाया इसको खाली सुन लो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग ऑफ द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।